जय श्री राम दोस्तों। कल हमने तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा था कि तत्पुरुष समास जहां पे विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है और विग्रह करते समय विभक्ति चिन्हों को वापिस पुनः लिख देते हैं तो वो कहलाता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का जो प्रथम पद होगा वह विशेषण का कार्य करता है और वही प्रथम पद ही दूसरे पद विशेष्य पर निर्भर होता है, इसलिए तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। दोस्तों ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद में हमने पढ़ा था, सबसे पहला तत्पुरुष का भेद पढ़ा था कर्म तत्पुरुष समास। उसमें को विभक्ति का लोप होता था और समास विग्रह करते समय हम को विभक्ति को पुनः जोड़ देते थे। और इसके बाद आज है करण तत्पुरुष समास। चलो पढ़ते हैं दोस्तों। करण तत्पुरुष समास से के द्वारा चिन्ह लोप से बनने वाला समास कौन सा कहलाता है? करण तत्पुरुष समास। इसमें से और के द्वारा इन दोनों चिन्हों का लोप होता है करण तत्पुरुष समास में, और विग्रह करते समय हम तत्पुरुष समास ये करण तत्पुरुष समास में से के द्वारा जोड़ देते हैं। चलो पढ़ते हैं। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। से का यहाँ पे क्या हुआ है? लोप हुआ है। विग्रह किया तो हमने से पुनः जोड़ दिया। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पीड़ित शब्द है, यहाँ पे भी पीड़ित शब्द है अंत में, और यहाँ पे भी पीड़ित शब्द है। अब जिस शब्द के पीछे पीड़ित शब्द जुड़ जाता है तो वह इसका उदाहरण होगा, करण तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा लगभग अकाल पीड़ित, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, कष्ट से साध्य, साध्य का मतलब साधा जा सके। श्रम साध्य, श्रम से साध्य, श्रम से साध्य। जिस शब्द के पीछे अगर साध्य आ जाता है तो वो भी करण तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, श्रम साध्य, श्रम से साध्य। मदांध, मद से अंधा धर्मांध, धर्म से अंधा मोहांध, मोह से अंधा। अब इन शब्दों में देखिए दोस्तों, मदान, मदान शब्द है, इसमें पीछे ध आया है, धर्मान में पीछे ध आया है, मोहान में पीछे ध आया है। तो जिस शब्द के पीछे ध आ जाए तो वो भी करण तत्पुरुष का उदाहरण होगा। मदान, मद से अंधा, धर्मान, धर्म से अंधा, मोहान, मोह से अंधा। हस्तलिखित, हस्तलिखित, हस्त के द्वारा लिखित, हस्त के द्वारा लिखित, हस्त के द्वारा लिखित, या ऐसे भी लिख सकते हैं हस्त द्वारा लिखित तो भी सही है। अश्रुपूर्ण, अश्रु से पूर्ण, अश्रु से पूर्ण। दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण। अब देखिए दोस्तों, पीछे ये पूर्ण शब्द जुड़ा हुआ है। अगर किसी शब्द के पीछे पूर्ण शब्द आ जाए तो वो भी किसका उदाहरण होगा? करण तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। अश्रुपूर्ण, अश्रु से पूर्ण। दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण। आंखों देखी, आंखों द्वारा देखी हुई, आंखों द्वारा देखी हुई। द्वारा का यहाँ लोप है। बड़बूजा, ये शब्द थोड़ा अटपटा है दोस्तों, परीक्षा में आने की दृष्टि से थोड़ा देख लेना। बड़बूजा, भाड़ के द्वारा भूनने वाला, भाड़ के द्वारा भूनने वाला। बड़बूजा, बड़बूजा, भाड़ के द्वारा भूनने वाला, भाड़ के द्वारा भूनने वाला। बड़बूजा। मेघांचन, मेघांचन, मेघ से आचन, आचन का मतलब ढका हुआ, आचन का मतलब क्या होता है? ढका हुआ। आचन का मतलब ढका हुआ, ठीक है ना। मेघाचन, मेघ से आचन, आचन का मतलब ढका हुआ।
हिमांचांदित, हिमांचांदित, हिम से आच्छादित, फलांचांदित, फल से आच्छादित। अब देखिए दोस्तों, जिस शब्द के पीछे आच्छन्न अगर है, आच्छन्न, इसमें इत प्रत्यय लगा है आच्छन्न में, आच्छन्दित या आच्छन्न है जिस शब्द के पीछे, तो वो भी किस समास का उदाहरण होगा? कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। मेघांचल, मेघ से आच्छन्न यानी ढका हुआ, हिमांचांदित, हिम से आच्छादित, हिम से आच्छादित, फलांचांदित, फल से आच्छादित, गुण युक्त, गुण से युक्त, गुण से युक्त, से विभक्ति का लोप है। कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त, प्रकाश से युक्त, कार्य युक्त, कार्य से युक्त, कार्य से युक्त। जिस शब्द के पीछे युक्त शब्द जुड़ा है, तो वो शब्द भी किसका उदाहरण होगा? कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। गुण युक्त, गुण से युक्त, प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त, कार्य युक्त, कार्य से युक्त। ठीक है, युक्त शब्द जुड़ा है तो उदाहरण होगा कर्ण तत्पुरुष का। प्रतीक्षातुर, प्रतीक्षा से आतुर, प्रतीक्षा से आतुर, प्रतीक्षातुर, प्रतीक्षा से आतुर, सुग्धातुर, सुग्धा का मतलब होता है भूख, सुग्धा का मतलब क्या होता है? भूख। सुग्धातुर, भूख से आतुर, सुग्धा से आतुर, सुग्धातुर। ठीक है ना, सुग्धा से आतुर यानी भूख से आतुर, प्रतीक्षातुर, प्रतीक्षा से आतुर। देखिए दोस्तों, इन दोनों शब्दों के पीछे कौन सा शब्द जुड़ा है? आतुर, आतुर। अब एक और उदाहरण देखिए, रोगातुर, रोगातुर, ये किसका उदाहरण है दोस्तों? ये उदाहरण है कर्म तत्पुरुष का उदाहरण। इसका विग्रह करेंगे तो ऐसे होगा, रोग को आतुर, रोग को आतुर। ये उदाहरण किसका है? ये उदाहरण है कर्म तत्पुरुष का, कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है, कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। रोगातुर, रोग को आतुर। इन दोनों शब्दों में प्रतीक्षातुर, प्रतीक्षा से आतुर, सुग्धातुर, सुग्धा से आतुर, ये दोनों उदाहरण किसके हैं? कर्ण तत्पुरुष के। रोगातुर में ये कर्म तत्पुरुष का उदाहरण होगा, क्योंकि इसका विग्रह करेंगे तो रोग को आतुर होगा। रोग को आतुर, मन माना, मन से माना हुआ, मन से माना हुआ। रस सिक्त, रस सिक्त, रस से सिक्त। जिस शब्द के पीछे सिक्त आ जाए तो वो भी किसका उदाहरण होगा? कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण होगा। रोग से सिक्त, हस्तलिखित, जिस शब्द के पीछे लिखित आ जाए तो वो भी किसका उदाहरण होगा? कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। हस्तलिखित, हस्त के द्वारा लिखित, हस्त के द्वारा लिखित, के द्वारा का लोप हो रहा है, विग्रह किया तो के द्वारा वापिस पुनः लिख दिया। हस्त लिखित, हस्त के द्वारा लिखित, हस्त का मतलब होता है हाथ। मद माता, मद से मत, मद से मत हुआ, मद से मत हुआ, मद से मत हुआ, मदमाता, मद से मत हुआ, मदमाता। मन गढ़त, मन से गढ़ा हुआ, मन से गढ़ा हुआ, मन गढ़त। शोकाकुल, शोक से आकुल, शोक से आकुल, शोकाकुल। प्रश्नाकुल, प्रश्न से आकुल, प्रश्न से आकुल। देखिए दोस्तों, ये दो शब्द शोकाकुल और प्रश्नाकुल, इनके पीछे कुल शब्द जुड़ा हुआ है। तो जिस शब्द के पीछे कुल शब्द जुड़ा होता है वो भी उदाहरण होता है, कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण होता है। शोक से आतुर, शोकाकुल। प्रश्नाकुल, प्रश्न से आकुल। रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित, रत्न से जड़ित। कपड़े छान, कपड़े से छाना हुआ, कपड़े से छाना हुआ। वाक युद्ध, वाक का मतलब होता है भाषा, वाक का मतलब क्या होता है? भाषा। वाक का मतलब होता है भाषा। वाक युद्ध, वाक के द्वारा युद्ध, वाक के द्वारा युद्ध। ऐसे भी हो सकता है इसका विग्रह कि वाक से युद्ध, वाक से युद्ध, के द्वारा की जगह से भी लगा सकते हैं दोस्तों।
वाक युद्ध में वाक के द्वारा युद्ध के द्वारा की जगह से भी लगा सकते हैं। वाक से युद्ध, भाषा से युद्ध, जग असाई, जग के द्वारा असाई, जग के द्वारा असाई, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा में आ सकता है कभी भी। जग असाई, जग के द्वारा असी, जग के द्वारा असी। भयाक्रांत, भयाक्रांत, भय से आक्रांत, भय से आक्रांत। पदाक्रांत, पद से आक्रांत, पद से आक्रांत। दोस्तों देखिए, शब्द के पीछे अगर आक्रांत जुड़ा है तो वह करण तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। करण तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा अगर आक्रांत शब्द के पीछे जुड़ा है तो। देव विरचित, देव विरचित, देव द्वारा विरचित, देव द्वारा विरचित, देव विरचित। देव दोस्तों एक कवि है, ये रीतिबद्ध कवि है देव, ठीक है ना। तो देव विरचित, देव द्वारा विरचित, महिमा मंडित, महिमा मंडित, महिमा से मंडित, महिमा से मंडित। करण तत्पुरुष समास में से के द्वारा विभक्ति का क्या होता है, लोप होता है। विग्रह करते समय वापिस पुनः हम जोड़ देते हैं। महिमा मंडित, महिमा से मंडित। घृत मिश्रित, घृत से मिश्रित, घृत से मिश्रित। लोक सेव्य, लोक के द्वारा सेव्य, सेव्य का मतलब सेवा, सेव्य का मतलब सेवा, लोगों के द्वारा सेवा, लोगों के द्वारा सेवा। लोक सेव्य, लोगों के द्वारा सेवा, लोक के द्वारा सेव्य, लोक सेव्य। दुग्ध निर्मित, दुग्ध निर्मित, दुग्ध से निर्मित, दुग्ध से निर्मित। विधि निर्मित, विधि द्वारा निर्मित, विधि द्वारा निर्मित। इसको जैसे दुग्ध विदित है, दुग्ध निर्मित है, इसको हम दुग्ध द्वारा निर्मित भी लिख सकते हैं और दुग्ध से निर्मित भी लिख सकते हैं। विधि निर्मित, विधि द्वारा निर्मित। जिस शब्द के पीछे निर्मित शब्द जुड़ा हो तो वह भी करण तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा दोस्तों। अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त, अभाव से ग्रस्त। प्रमाण सिद्ध, प्रमाण से सिद्ध, प्रमाण से सिद्ध। तर्क सिद्ध, तर्क के द्वारा सिद्ध, तर्क के द्वारा सिद्ध। जिस शब्द के पीछे सिद्ध शब्द जुड़ा है तो वह भी करण तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है दोस्तों। शास्त्र संगत, शास्त्र से संगत, शास्त्र से संगत। क्रियान्विति, क्रिया के द्वारा अन्विति, क्रिया के द्वारा अन्विति, क्रिया के द्वारा अन्विति, क्रियान्विति। मद मत, मद मत, मद से मत, मद से मत, मद मत। अधिकारोन्मत, अधिकारोन्मत, अधिकार से उन्मत, अधिकार से उन्मत। इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, अधिकारोन्मत, इसमें गुण संधि है। स्नेहाविष्ट, स्नेहाविष्ट, स्नेह से आविष्ट, स्नेह से आविष्ट, स्नेहाविष्ट, स्नेह से आविष्ट। मोहाभिभूत, मोह से अभिभूत, मोह से अभिभूत, मोहाभिभूत, मोह से अभिभूत। भावाभिभूत, भाव से अभिभूत। जिस शब्द के पीछे अभिभूत जुड़ा है, अभिभूत जुड़ा है तो वो भी करण तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा दोस्तों। मोहाभीत, मोहाभिभूत और भावाभिभूत में अभिभूत शब्द पीछे जुड़ा है, करण तत्पुरुष का उदाहरण है। व्यवहार कुशल, व्यवहार से कुशल, व्यवहार से कुशल। शरविद, शर का मतलब होता है बाण, सर का मतलब होता है बाण। सरविद, सर से विद, सर से विद, बाण से विद। बोध गम्य, बोध के द्वारा गम्य, बोध के द्वारा गम्य, बोध गम्य। प्रण प्रणीत, पंत प्रणीत, पंत प्रणीत, पंत द्वारा प्रणीत। प्रणीत का मतलब होता है रचित, प्रणीत का मतलब क्या होता है, रचित। पंत प्रणीत, पंत द्वारा प्रणीत या रचित। दयाद्र, 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 दया से आद्र, आद्र का मतलब होता है नम, दया से आद्र। तर्क सिद्ध, तर्क सिद्ध, तर्क द्वारा सिद्ध, तर्क के द्वारा सिद्ध, तर्क के द्वारा सिद्ध। के द्वारा लिखे तो भी सही है, द्वारा लिखे तो भी सही है। तर्क सिद्ध, तर्क के द्वारा सिद्ध।
स्वयं सिद्ध, स्वयं से सिद्ध, पीछे शब्द जुड़ा है सिद्ध, सिद्ध, जिस शब्द के पीछे सिद्ध जुड़ा है तो वो भी करण तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। तर्क सिद्ध, तर्क द्वारा सिद्ध, स्वयं सिद्ध, स्वयं से सिद्ध, अनुभव सिद्ध, अनुभव से सिद्ध, अनुभव से सिद्ध, अनुभव से सिद्ध, पीछे सिद्ध जुड़ा हुआ है, तर्क सिद्ध, स्वयं सिद्ध, अनुभव सिद्ध, ये भी करण तत्पुरुष समास के उदाहरण है सभी। श्रमजीवी, श्रम से जीवित रहने वाला, श्रम से जीवित रहने वाला श्रमजीवी। परोपजीवी, अन्य के सहारे से जीवित रहने वाला, अन्य के सहारे से जीवित रहने वाला परोपजीवी। पर का मतलब दूसरे, पर का मतलब दूसरे, दूसरे या अन्य, अन्य के सहारे से जीवित रहने वाला परोपजीवी। पीछे अगर शब्द के पीछे जीवी शब्द जुड़ा है तो वह करण तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा दोस्तों। करण तत्पुरुष समास है श्रमजीवी और परोपजीवी के अंदर शब्द भेद्य, शब्द के द्वारा भेद्य, शब्द के द्वारा भेद्य। सूची भेद्य, सूची का मतलब होता है सुई, सूची का मतलब क्या होता है सुई, सुई के द्वारा भेद्य, सुई के द्वारा भेद्य, जिस शब्द के पीछे भेद्य जुड़ा है तो वो भी करण तत्पुरुष का उदाहरण होगा दोस्तों। रेल यात्रा, रेल द्वारा यात्रा, रेल द्वारा यात्रा। स्वचिंतन, स्वयं द्वारा चिंतन, स्वयं द्वारा चिंतन। हस्त, सॉरी, दस्तकारी, दस्तकारी, दस्त का मतलब होता है हाथ, दस्त का मतलब क्या होता है हाथ, हाथ से किया गया कार्य, हाथ से किया गया कार्य दस्तकारी, दस्त का मतलब हाथ, हाथ से किया गया कार्य, दस्त से किया गया कार्य। शल्य चिकित्सा, शल्य द्वारा चिकित्सा, शल्य के द्वारा चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शल्य के द्वारा चिकित्सा। भूख मरा, भूख से मरा हुआ, भूख से मरा हुआ। चिंता व्याकुल, चिंता से व्याकुल, चिंता से व्याकुल। तो दोस्तों ये था करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष के जितने भी मोस्टली उदाहरण थे वो सारे के सारे मैंने बोर्ड पर करवाए हैं। इससे बाहर दोस्तों एक भी प्रश्न जाने वाला है नहीं परीक्षा से। तत्पुरुष समास का तीसरा भेद संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए चिन्ह का लोप से बनने वाला समास है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा और विग्रह करते समय के लिए हम पुनः लिखते हैं तो वह समास कहलाता है संप्रदान तत्पुरुष समास। के लिए चिन्ह का लोप होगा, के लिए चिन्ह का लोप होगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए देशभक्ति में के लिए का यहाँ पे समास सामासिक पद में लोप है। विग्रह करते समय हमने ये के लिए हमने पुनः जोड़ दिया। घुड़साल, घोड़ों के लिए साल, साल का मतलब होता है भवन, घोड़ों के लिए साल, घोड़ों के लिए साल। गौशाला, गायों के लिए शाला, गायों के लिए शाला। नाट्यशाला, नाट्य के लिए शाला। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, पाठ के लिए शाला, पाठ का मतलब होता है पढ़ना। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला, धर्म के लिए शाला। दोस्तों देखिए इन चारों उदाहरणों के अंदर पीछे लगा है शाला, 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 यज्ञशाला, गौशाला, नाट्यशाला और धर्मशाला, ठीक है ना। इन सभी में संप्रदान तत्पुरुष समास है। गौशाला, नाट्यशाला, पाठशाला, यज्ञशाला और धर्मशाला के लिए विभक्ति का लोप हो रहा है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। स्नान घर, स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर। इन दोनों उदाहरणों के अंदर भी घर शब्द है वो पीछे है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। स्नान घर, स्नान के लिए घर। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी।
विद्यालय, विद्या के लिए आलय, देवालय, देव के लिए आलय। इन दोनों शब्दों के अंदर आलय पीछे है विद्यालय और देवालय। विद्या के लिए आलय, विद्यालय, देवालय, देव के लिए आलय, देवालय, न्यायालय, न्यायालय, न्याय के लिए आलय। तीनों उदाहरणों के अंदर पीछे शब्द है आलय। रणभूमि, रण के लिए भूमि, रण के लिए भूमि। हवन सामग्री, ये प्रश्न है वो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। सभा मंडप, सभा मंडप, सभा के लिए मंडप, सभा के लिए मंडप। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। रंग मंच, रंग का मतलब होता है नाट्य कला, रंग का मतलब होता है नाट्य कला। रंग के लिए मंच, रंग के लिए मंच। मार्ग, वय, मार्ग के लिए वय, मार्ग के लिए वय। विधानसभा, विधान के लिए सभा, विधान परिषद, विधान मतलब बनाना, विधान का अर्थ होता है बनाना। विधान के लिए परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों के अंदर संप्रदान तत्पुरुष समास है दोस्तों। विधानसभा, विधान परिषद, विधान के लिए परिषद। मेज, कोष, मेज के लिए कोष, मेज के लिए कोष। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। रनवास, रानियों के लिए वास, रन का मतलब होता है रानी, रन का मतलब क्या होता है रानी। रनवास, रानियों के लिए वास, रानियों के लिए वास। रनवास, रानियों के लिए वास। ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। छात्रावास, छात्रों या छात्राओं के लिए आवास, छात्रों या छात्राओं के लिए आवास। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा के लिए भवन। सभा, भवन, सभा के लिए भवन। पीछे इन दोनों उदाहरणों के अंदर पीछे भवन जुड़ा है। परीक्षा भवन और सभा भवन, सभा के लिए भवन, परीक्षा के लिए भवन। कृषि भवन, इसमें भी भवन पीछे जुड़ा है। परीक्षा भवन, सभा भवन और कृषि भवन, कृषि के लिए भवन, कृषि के लिए भवन। तीनों उदाहरणों के पीछे भवन जुड़ा है। प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ों के लिए शिक्षा, प्रौढ़ों के लिए शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा। रोकड़ बही, रोकड़ बही, रोकड़ के लिए बही, रोकड़ के लिए बही, रोकड़ बही, रोकड़ के लिए बही। विद्युत ग्रह, विद्युत के लिए ग्रह, विद्युत के लिए ग्रह। कारागृह, कारा यानी जेल, कारा यानी जेल, कारा के लिए ग्रह यानी जेल के लिए ग्रह। इन दोनों शब्दों में, दोनों उदाहरणों के पीछे ग्रह ग्रह जुड़ा है, ठीक है ना। तो ये संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। विद्युत ग्रह, विद्युत के लिए ग्रह। कारागृह, कारा के लिए ग्रह। कुष्ठाश्रम, कुष्ठों के लिए आश्रम, कुष्ठों के लिए आश्रम। ग्रस्ताश्रम, ग्रस्तों के लिए आश्रम, ग्रस्तों के लिए आश्रम। काक बलि, काक के लिए बलि, काक के लिए बलि। भूत बलि, भूत के लिए बलि। इन दोनों उदाहरण के अंदर पीछे बलि शब्द जुड़ा है। जिस शब्द के पीछे बलि जुड़ता है वह संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण होगा। काक बलि, ये प्रश्न बार बार आता है परीक्षा में। काक बलि में कौन सा समास है? तो संप्रदान तत्पुरुष समास है काक बलि के अंदर। या फिर विग्रह पूछे तो काक के लिए बलि, भूत बलि, भूत के लिए बलि। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र, समाचार के लिए पत्र। शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र। इन तीनों उदाहरण के पीछे पत्र जुड़ा हुआ है शब्द, पत्र, 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 ठीक है ना। तो जिस शब्द के पीछे पत्र शब्द जुड़ता है वह संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण होगा। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र। शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र। देवार्पण, देव के लिए अर्पण, अर्पण का मतलब समर्पित करना। अर्पण, देवार्पण, देव के लिए अर्पण के लिए विभक्ति का लोप है। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, पुत्र के लिए शोक, पुत्र शोक। शोक का मतलब होता है दुख, शोक का मतलब होता है दुख। पुत्र के लिए शोक, पुत्र शोक।
माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम, माल गोदाम। कर्ण फूल, कर्ण का मतलब कान होता है, ठीक है ना, कर्ण का मतलब कान होता है। कर्ण फूल, कर्ण के लिए फूल, कर्ण के लिए फूल। रण चैत्र, रण के लिए चैत्र, रण के लिए चैत्र। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। रेल भाड़ा, ये सब भी बार बार आता है कि इसमें कौन सा समास है। रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, रेल भाड़ा में समास है संप्रदान तत्पुरुष समास। दोस्तों ध्यान रखना, रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। बालामृत, बालकों के लिए अमृत, बालकों के लिए अमृत, बालामृत। जनहित, जन के लिए हित, जन के लिए हित। घर खर्च, घर के लिए खर्च, घर के लिए खर्च। दोस्तों इस शब्द को ध्यान में रखना, आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। घर खर्च, घर के लिए खर्च। स्नानागार, स्नान के लिए आगार, स्नान के लिए आगार। युवाणी, युवाणी, यु का मतलब युवा, युवाणी, युवाओं के लिए वाणी, युवाओं के लिए वाणी। कृषि भवन, कृषि संबंधित कार्य के लिए भवन, कृषि संबंधित कार्य के लिए भवन। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा के लिए भवन। तो दोस्तों हमने तत्पुरुष समास के भेद पढ़े, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, और आज ये पढ़ा संप्रदान तत्पुरुष। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अंत में जाकर शेयर जरूर करें। धन्यवाद।